भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूँ। महादेव कृपा आप सब पर बरसते रहे, महादेव से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा सबका कल्याण करें। साथियों, कभी डिवाइन ऑरा का नाम सुना है आपने? जब किसी का विवाह ना हो, बाधाएं खड़ी हो और कोई व्यापार कर रहा हो, व्यापार न चल पा रहा हो, या फिर जीवन में जगह जगह मार्ग में दुश्वारियां ही नजर आ रही हूँ, तो इसको जानते हैं क्या है? हर काम में बाधा, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, वो आपके नज़दीक आ रहा है, आ ही नहीं पा रहा है, तो इसका अर्थ जानते हैं क्या है? आपका ऑरा घट चुका है। और जब किसी व्यक्ति का ऑरा घट चुका हो तो वो बनते बनते काम उसके बिगड़ने लगेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो हो पाए। तमाम लड़के और लड़कियां मेरे पास फ़ोन करते हैं, उनके गार्जियन भी फ़ोन करते हैं, माता पिता भी फ़ोन करते हैं और हमसे पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। तो मैं बताऊं क्यों नहीं हो रही? ऑरा घट गया है। ऑरा क्या है ये? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिवाइन ऑरा, ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होता है जिसको कॉस्मिक ऑरा बोला जाता है। कॉस्मिक ऑरा का ही अर्थ होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रिदम आपके रिदम से नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे आपका ऑरा घट जाएगा। जब ऑरा घट जाएगा तो बाधा खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मांड के साथ तालमेल करके चलने से ही आप आगे भविष्य में किसी भी क्षेत्र में गति पा सकते हैं। और जैसे ही ब्रह्मांड से आपका तालमेल घटता है ना, आपकी गति रुक जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, चूँकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है क्या? ये ग्रह नक्षत्र तारे सब उसी से बंधे हुए हैं। आपका जन्म, आपकी मृत्यु, विवाह, शादी, धन का आगमन, मतलब धन धान्य वैभव संपदा सब कुछ इसी से बंधे हुए हैं। और जब व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं कहता हूं कि भाई अपनी ऊर्जा को तो मजबूत कर लो, अपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तो मजबूत करो, आपके डिवाइन ऑरा जो जितना है उसको तो मजबूत करो। मैं आज उसी डिवाइन ऑरा के बारे में आपको बात करना चाहता हूं। देखिए, रेकी जो है ना, कुछ लोग सुने होंगे आपके रेकी पद्धति, रेकी विद क्या है जानते हैं? रेकी जो है रे मतलब होता है वैश्विक, और की का मतलब होता है वो ऊर्जा जो जीवन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, उसी को की कहा जाता है। ये जापानी तकनीक है। वास्तव में जापानी तकनीक नहीं, भारत की ही हमारे ऋषियों मुनियों की तकनीक को इन्होंने लिया है और उससे कमतर है ये। हमारे यहाँ इसी को ऊर्जा कवच कहा गया है कि प्राण ऊर्जा जो है, जिसको हीलर कहा गया, हीलिंग। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि हीलिंग कर रहा हूँ, तो उसी को जो है प्राण ऊर्जा कहा गया, दिव्य ऊर्जा कहा गया है। कहते हैं कि जब आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो जाए तो प्राण ऊर्जा जो है हीलिंग के जरिए, कहते मतलब रेकी के जरिए आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं? रेकी करते हैं या हीलिंग का काम करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सीधे सीधे डिवाइन ऑरा को बढ़ाने की बात करता हूं। ये पद्धति मेरी अपनी बनाई गई पद्धति है। किससे मैंने लिया है? ऋषियों मुनियों से लिया है, साधुओं से लिया, संतों से लिया, अपने पूर्वजों से लिया। क्या है ये? प्राणिक ऊर्जा को हम बढ़ा देते हैं। प्राणिक ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाता है? जब आपका रिदम कमजोर हो जाए, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कमजोर हो जाए, जब आपकी वेव्स कमजोर हो जाए, जब आपकी तरंगें जो है सही से स्पंदित ना कर पाएँ। कौन सी तरंगें? जीवन ऊर्जा की तरंगें। जीवन ऊर्जा जो है आपकी, वो जब स्पंदित ना हो पूरी तरीके से, तो उस समय आवश्यकता होती है कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाया जाए। तो उसी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए डिवाइन ऑरा की बात मैं करता हूँ। तो वह लोग जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, काम होते होते रुक जा रहा है, गति नहीं मिल पा रही जीवन में, हताश हैं, निराश हैं, पूरी तरीके से व्यथित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको डिवाइन ऑरा बढ़ाना चाहिए। और ये डिवाइन ऑरा बढ़ता कैसे? आप दूरस्थ किसी भी जगह पर बैठे हों, आप फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका कहीं भी बैठे हों, ये ऊर्जा जो है जब स्पंदित की जाती है ना, ऊर्जा का संप्रेषण इसको कहा जाता है। जब ऊर्जा संप्रेषित की जाती है ना, तो ऊर्जा दूरस्थ स्थित व्यक्ति के पास पहुंचती है, उसके आभा मंडल को बढ़ा देती है। जब हम प्राण ऊर्जा की बात करते हैं तो वही ऊर्जा है जो आभा मंडल काम करती है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ना आपका, आपके पीछे की तरफ एक सूक्ष्म शरीर होता है। सबसे पहले तो आपका ये शरीर है जो फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे कारण शरीर है। तो जब मैं ऑरा की बात करता हूँ तो उसी सूक्ष्म शरीर को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि सूक्ष्म ऊर्जा जो आपकी है, जो सूक्ष्म शरीर से स्पंदित हो रही है, उसी ऊर्जा को मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही वो ऊर्जा बढ़ जाती है उसके बाद आपके काम होने लगते हैं। आपकी चिंता, आपकी व्यथा और आपका जो मन बैठा हुआ है, हताश है, निराश है, व्यथित हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसी ऊर्जा को हीलर क्या करता है? हीलिंग करता है। देखिए, लिया गया है इसी जगह से, ऋषि मुनि साधु संतों ने ही इस चीज़ को दिया है। हम मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र तारे और जीवन सब कुछ जो है इसी ऊर्जा के सहारे से चल रहा है। ये वैश्विक ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सब कुछ चलता है। तो जब इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सब कुछ चलना है तो इसी को बढ़ाना है आपको अपने अंदर। और हीलिंग के जरिए या रेकी के जरिए या मेरी अपनी पद्धति डिवाइन ऑरा के जरिए
मैं जो है कहूँगा कि आप लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आप आएँ, मैं तो डिवाइन ऑरा के जरिए जो है आपका मतलब आपके डिवाइन ऑरा को बढ़ाता हूँ। कैसे? संप्रेषित करके, ऊर्जा को संप्रेषण दे करके। लेकिन अगर आप किसी से हीलिंग करवा रहे हैं तब भी आपको हीलर जो है आपकी हीलिंग कर देगा। और रेकी की विद्या भी यदि आप सीख रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर रेकी हो रही है, तो वो भी जो है आपके साथ हो जाएगी। देखिए, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है। कोई जगह, कोई पल, कोई क्षण ऐसी नहीं जहाँ ये ऊर्जा न व्याप्त हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ऊर्जा व्याप्त ना हो। अगर वो ऊर्जा जो है पूरी तरीके से सब कहीं व्याप्त है तो निश्चित तौर पर उसी ऊर्जा को खींचने की बात है। हम क्या करते हैं? स्वयं हम साधक हैं, महादेव के भक्त हैं, महादेव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और उनकी आराधना, पूजा, अर्चना के जरिए जो ताकत मुझे मिलती है, वो ताकत कहाँ से मिलती है? महादेव की ऊर्जा ही विश्व पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम क्या करते हैं कि खींचते हैं, अपनी तरफ लेते हैं। और ब्रह्मांड से ली गई ऊर्जा को ही अपने पास ले करके हम उसी ऊर्जा का स्पंदन करके आप तक भेजते हैं। जब ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है तो उसी ऊर्जा को संप्रेषित ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा का संप्रेषण कहा जाता है। तो हम ऊर्जा का जब संप्रेषण करते हैं तो आप सोए हुए हैं तो जग जाएंगे, आप निराश हैं, हताश हैं तो आप गतिशील हो जाएंगे। आपके मन में, मस्तिष्क में विकृत है, विकृत का अर्थ ये हुआ कि एंजाइटी के शिकार हैं, अवसाद के शिकार हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो गई, विवाह भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन आपके जीवन में नहीं हो रहा है। तब भी आप विवाह बंधन में बन जाएंगे, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बढ़ाएं। कहने का अर्थ है कि डिवाइन ऑरा को बढ़ाएं। इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण भी। आगे चल करके जब कुंडलिनी जागरण की बात आती है तो मूलाधार चक्र से लेकर, स्वादिष्ठान चक्र से लेकर, मणिपूरक चक्र से होते हुए, अंत में अनाहत विशुद्ध चक्र से होते हुए जो है आप आज्ञा चक्र से होकर आप सहस्त्रतार चक्र तक जाते हैं। कहने मतलब जितने चक्र हैं वो जागृत होते हैं। तो आप मूलाधार चक्र से जागृत की अवस्था शुरू होती है, माना कि वो नहीं कर पाते हैं, ना करें, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि आपके अंदर वो वैश्विक ऊर्जा, जिसको कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है, जिसको प्राणिक ऊर्जा कहा जाता है, जिसको प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा कहा जाता है, उसका संप्रेषण करके आपके अंदर की वो कुंडलिनी जागरण का काम करा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बड़ी जल्दी चाहते हैं कि आज ही मेरे से संपर्क हो, 3 दिन बाद उनकी कुंडलिनी जागरण हो जाए, या 3 दिन बाद ही उनकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ जाए, या 3 दिन बाद ही उनकी डिवाइन ऑरा उनका बढ़ जाए। तो एक बात मैं बता दूं, ये जो कॉस्मिक ऑरा है या डिवाइन ऑरा है, मैं कॉस्मिक ऑरा की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग नाम लोगों का है, अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेकी या कॉस्मिक ऑरा या हीलिंग पद्धति, लेकिन मैं जो पद्धति का प्रयोग करता हूँ ऊर्जा संप्रेषण विधि है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके डिवाइन ऑरा को बढ़ा देते हैं, और जब डिवाइन ऑरा बढ़ जाता है तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन 3 दिन में नहीं, 13 दिन में नहीं, कंटिन्यू आपको जो है बढ़ाना होगा अपना। और कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि आप उस ऊंचाई पर हो जहां आप कभी सोचे नहीं थे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने डिवाइन ऑरा को बढ़ाएं, और डिवाइन ऑरा को बढ़ा करके कोई भी चीज़ प्राप्त करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी ऑरा को आप बढ़ाएं। जिन व्यक्तियों को तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कोई भी तकलीफ है, तो अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। हर हर महादेव।